स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद वीरेंद्र सर पर स्वागत है। आज के इस वीडियोस में जो भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 यानी प्रश्नावली 1.4 से क्वेश्चन नंबर 2 हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हल करने से पहले हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी पहले के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 यह पूरा का पूरा पहले क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो ऊपर दिए गए प्रश्न नंबर 1 में यानी प्रश्न नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन दिए गए थे यानी उन सभी परिमेय संख्याओं को, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सभी परिमेय संख्या, क्योंकि वो p/q स्वरूप में था तो वो सभी परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना है। यानी जो भी संख्या दी गई थी क्वेश्चन नंबर 1 में 10 सवाल दिए गए तो उन सभी 10 सवालों को शांत दशमलव स्वरूप यानी जो परिमेय दशमलव स्वरूप में बदलना है, परंतु जो शांत होगी उन्हीं को दशमलव स्वरूप में बदलना है। बाकी जो अशांत जो है आवर्ती जो अशांत आवर्ती दशमलव स्वरूप में था उनको दशमलव स्वरूप में नहीं बदलना है। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा 13 बटे में 31/25 यानी 3125। तो ये दशमलव शांत स्वरूप होगा कि अशांत, तो ये शांत स्वरूप होगा। क्यों? क्योंकि इसका हर 2 का जो है 5 का यन घात स्वरूप में है। तो मैंने इसके पहले ही बताया था कि अगर हर 2 का यम घात स्वरूप में होगा या 5 का यन घात स्वरूप में होगा या 2 का यम घात गुणे 5 का यन घात स्वरूप में होगा, वो सभी क्या होगा, दशमलव शांत स्वरूप होगा। तो ये शांत स्वरूप में है, तो जो शांत स्वरूप में है उन्हीं को क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो इसको दशमलव में बदलना होगा। और भी एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे परिमेय संख्या दी हुई है तो p/q स्वरूप में होगा, और हमें ये चेक करने के बाद कि जो है ये शांत है कि अशांत है, तो उसके बाद हमें जो q का गुणनखंड होगा उस q के गुणनखंड को 2 का घात यम गुणे 5 घात के यन स्वरूप में ही बदलना है। अगर वो सिर्फ 2 से कटता है तो 2 का घात यम लिखने का, जितना होगा उतना लिखने का, और 5 का घात अगर कुछ नहीं है तो 0 लिखने का। और यहाँ पे q का जो हर है उन दोनों को बराबर करना है, तभी वो दशमलव स्वरूप में बदलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है 13 बटे में 31/25, तो इसको हल करने के लिए पहले चेक करेंगे म से क्या आ रहा है। तो इन दोनों में म से यानी HCF 1 आ रहा है, इसलिए कटेगा नहीं, संक्षिप्त नहीं होगा, तो स्टार्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 13 के बटे में 31/25 का गुणनखंड करेंगे तो 31/25 जो है ये 5 से 5 बार कटेगा, तो 5 का 5 घात लिख दिया, और 2 से तो एक बार भी नहीं कटा, तो 2 का क्या हो जाएगा, 0, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। क्यू का ए यम और यन यानी 2 और 5 घात में लिखना है। 2 का घात तो एक भी नहीं था इसलिए 0, और 5 से कितने बार कटेगा, 5 बार, इसलिए 5 का 5 घात। आपको न समझ में आए तो मेरे पहले वाले वीडियोस में देख लीजिएगा कि आपको इसको किस तरह से समझाया गया। तो इसको लिख दिया गया। अब मैंने इसमें एक और चीज़ बताया कि इन दोनों का घात क्या करना पड़ता है, क्यू का इक्वल करना पड़ता है। तो दोनों घात बराबर करने के लिए यहाँ 5 घात है तो यहाँ पे भी 5 घात होना चाहिए। तो कितना घात कम पड़ रहा है भाई, तो 5 घात कम पड़ रहा है, यानी 2 का 5 घात यहाँ पे होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसलिए 2 का 5 घात हर में गुणा करेंगे और अंश में भी 2 के 5 घात से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब इसके बाद क्या बन जाएगा, तो 13 की जगह पे 13, 2 का 5 घात होता है 32, और इसके बटे में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आधार आधार समान, बीच में गुणे का निशान, जो क्लास नंबर 7 में पढ़े थे, तो इनका घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 5 घात गुणे 5 का कितना हो जाएगा, 5 घात हो जाएगा। अब 13 की जगह पे 13 और 32 की जगह 32 जो दिया गया है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 416, क्या हो जाएगा, 416। अब नीचे यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 दूना 10, यानी इसको मैं अलग हल करके आपको बता दे रहा हूँ। 2 का 5 घात गुणे 5 का 5 घात दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का घात समान है, जो क्लास नंबर जो है 7th में सिखाया गया होता है कि अगर घात समान होता है तो घात को क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो आधार समान नहीं है परंतु घात समान है, तो घात को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आधार लिख दिया, घात चला गया बाहर। अब यहाँ पे बचा 5 दूना 10 हो जाएगा, घात में 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 5 दूना 10
ऐसा एकदम नॉर्मली समझ सकते हैं। 5 दूना 10 और घात कितना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इसके बाद हम 416 की जगह पे 416, 10 का 5 घात होता है 1 लिखकर 5 0। अब दशमलव में बदलना है तो हम 5 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो 416 लिखा। अब 1 2 3, क्योंकि इसकी कीमत 416 थी और यहाँ पे इससे भाग करेंगे तो इसकी कीमत इतनी गुना यानी 1 लाख गुना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको दशमलव लगाएंगे कितने डिजिट के बाद, तो 5 5 0 तो 5, तो 1 2 3, अब हो जाएगा 4, ये हो गया 5। 5 अंक के पहले दशमलव लगा दिया, ये हमारा दशमलव स्वरूप में बदल गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, तो प्रश्न नंबर 2 जो दिया गया है वो है 17/8। तो 17/8 लिख दिया। अब 17/8 के अंदर हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो 17/8 की जगह पे 17 जगह पे 17, क्योंकि इनका मौसा कुछ नहीं आ रहा है तो कटेगा नहीं। तो 17 जगह पे मौसा मतलब इन दोनों एक ही पहाड़े में आएंगे तो ये कटता है, संक्षिप्त तो होगा ना, तो नहीं कट रहा है क्योंकि मौसा एक आ रहा है। तो 17 जब 17 और इसको घात स्वरूप में बदलेंगे तो 8 2 का जो है 3 घात होता है, जो पहले प्रश्न में हमने पढ़ लिया था। तो 2 का 3 घात स्वरूप में लिख दिया। तो मैंने बताया 2 का यम और 5 का भी यन घात में लिखा, तो 5 तो है नहीं, तो यहाँ पे 5 का कितना घात लिखेंगे 0। तो दोनों का घात को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। तो 2 का 3 घात है तो यहाँ 5 का भी कितना घात होना चाहिए था भाई, 3 घात होना चाहिए था, जबकि नहीं दिया है। तो 5 का 3 घात नीचे और 5 का 3 घात ऊपर गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के बाद यहाँ पे बचेगा क्या, 17 की जगह पे 17, 5 का 3 घात हो जाएगा 125। अब इसके हर में भी लिखेंगे 3 का 3 घात है, 2 का 3 घात है, 2 का 3 घात, और यहाँ पे इसका घात जुड़ जाएगा तो 5 का भी कितना घात हो जाएगा 3 घात। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21 25, गुणा करके आप रफ में चेक कर सकते हो। तो 21 25, अब यहाँ पे 5 दूना 10, राइट, 5 दूना 10 कर दिया, घात कितना है 3, तो यानी 1 लिख कर यानी 10 का 3 घात, 5 दूना 10 घात 3, 10 का 3 घात कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे 1000 लिख दिया। दशमलव में बदलने के लिए 3 अंक पहले यहाँ पे दाएं पक्ष से राइट हैंड साइड से 3 अंक पहले हम लोग क्या क्या करना है, जो है दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 21 25 1 2 3, 3 अंक का दशमलव, 3 अंक पहले दशमलव लगा दिया, तो ये हमारा दशमलव स्वरूप में बदल गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। तो यहाँ पे हर 2 का घात यम और 5 घात यन स्वरूप में नहीं है, ये अन्य किसी संख्या से भी कटेगा, इसलिए दशमलव स्वरूप क्या होगा, तो लिख देंगे यह दशमलव स्वरूप अशांत आवर्ती है, यानी ये दशमलव स्वरूप अशांत आवर्ती है, इसलिए इसको हम जो है दशमलव स्वरूप में नहीं बदलेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 15/1600 यानी 1600। अब इसको भी हम इसी तरह से बदलेंगे, तो 15 जगह पे 15, तो ये संक्षिप्त तो हो सकता है। तो यहाँ पे 15 गुणनखंड अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 3 × 5, 3 × 5 15। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से करके नहीं बताया था, बट फर्स्ट क्वेश्चन में आप इस तरह से संक्षिप्त करके लिख सकते हो। तो ये हो गया। अब 1600 को क्या हो जाएगा, तो 1600 कटेगा 2 से 6 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और सीट यहाँ पे डायरेक्टली लिखना था आपको, मैं इस तरह से लिख दिया, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे 5 से कितने बार कटेगा, 2 बार, तो 5 × 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये 5 5 कट गया। अब बचा क्या, तो 3 के बटे में 2 का कितना घात, तो 2 का 6 घात, और 5 का कितना घात, तो 5 का 1 घात। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हर यम और यन स्वरूप में यानी 2 और 5 दोनों स्वरूप में
और घात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे घात अभी बराबर है क्या, नहीं है। तो इसलिए 5 के घात कितना कम पड़ रहा है, दोनों बराबर करने के लिए 5 घात कम पड़ रहा है। तो 5 का 5 घात ऊपर, 5 का 5 घात नीचे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, तो 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 का 5 घात हो जाएगा, 5 का 5 घात क्या होता है, तो 31, 25। आपको याद करके रखना है ये। अब इसका हो जाएगा 2 का 6 घात और 5 का भी 6 घात। अब ऊपर हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद क्या आएगा, तो आएगा 9375 ये आएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 10 का 6 घात। तो यहाँ पे 10 की जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे, यानी 10 की जगह पे 10 लिख देते हैं और 6 घात है तो यानी 6 घात। तो इसका 6 घात कितना होगा, तो 1 लिख कर 6 जीरो, जितना घात होता है उतना जीरो, तो 1 लिख कर उतना ही जीरो लिख देंगे, यानी 6 जीरो लिख दिया। अब दशमलव में बदलना है तो उसके संख्या लिखने के बाद लिख दिया और 6 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, ये दशमलव में परिवर्तन हो गया। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला जो भी क्वेश्चंस हैं उससे भी करने में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम डायरेक्टली एक साथ में हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो अगला 5 है और 7 है और 9 है, ये सभी क्वेश्चंस क्या है, तो ये शांत स्वरूप में नहीं है। शांत स्वरूप में नहीं है इसलिए ये जो है दशमलव स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो कैसे, जैसे अभी ये क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिख रहा होगा, तो ये 29 बटे में 2 का 3 का कितना 7 का कितना घात हो जा रहा है, 3 घात, इसलिए शांत स्वरूप में नहीं है। और यहाँ पे हर तो ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि इसके अलावा यानी जो 2 और 5 के अलावा क्या आ गया 7, ये भी इसलिए शांत नहीं है। और यहाँ पे 77 बटे में 210 दिया है, तो 77 का हो जाएगा 7 गुणे 11, और 210 का अभी मैं नॉर्मली यहाँ पे गुणनखंड कर रहा हूँ, जिसमें 7 त्रिक 21 और 10 का क्या हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे 21 गुणे 10 गुणनखंड होगा, तो 21 का 7 त्रिक 21, 10 का हो जाएगा 2 पच्चे 10। तो यहाँ पे 7 और 7 कट गया और बचा क्या, 2 3 5, हरे में क्या बच गया, 2 3 5, 2 और 3 5 के अलावा क्या आ गया, 3, इसलिए भी शांत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि यह दशमलव स्वरूप, या इनका लिख देते हैं, इनका दशमलव स्वरूप क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इन सबका हर जो है 2 और 5 का घात यम स्वरूप में नहीं है। 2 का जो है 2 का घात यम एंड इंटू 5 का घात यन स्वरूप में नहीं है, इसलिए ये सभी क्या है, दशमलव अशांत जो है आवर्ती स्वरूप में है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला जैसे अभी देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये सभी दशमलव शांत स्वरूप में हैं, तो इसको दशमलव में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 23 की जगह पे 23 बटे में 2 का 3 घात गुणे 5 का 2 घात, तो यहाँ पे दोनों का घात समान होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी पहले से गुणनखंड करके दिया है, तो यहाँ पे समान कर लेते हैं। कितना घात कम पड़ रहा है दोनों में, तो इसका 5 का 1 घात कम पड़ रहा है, तो 5 का 1 घात नीचे और 5 का 1 घात ऊपर गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 23 की जगह पे 23 गुणे 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 का 3 घात गुणे 5 का भी कितना हो जाएगा 3 घात, राइट, 2 और 1 3 घात हो जाएगा। अब 23 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 115 लिख दिया। अब बटे में आ जाएंगे, तो यहाँ पे 5 दूना 10 यानी 1, और कितना घात है 3, तो 3 जीरो लिख देंगे। अब यहाँ दशमलव में परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा 115 लिखने के बाद 3 अंक पहले दशमलव, ये आंसर खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे 6 बटा 15, तो 6 का गुणनखंड 2 3 6, 15 हो जाएगा 3 पचे 15, 3 3 कट गया, बचा 2 बटा 5। अब यहाँ पे दोनों का जो है यानी हर का जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 का घात नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पे 5 बचा, तो 5 का 1 घात, 2 तो है ही नहीं, 2 का घात क्या लिखा 0।
तो 2 का घात भी 1 होना चाहिए, तो 2 का 1 घात नीचे और 2 का घात ऊपर, यानी दोनों का घात क्या होना चाहिए, समान। तो कितना कम पड़ रहा था, यहाँ पे 1 घात, तो हर में भी उतने से गुणा और अंश में भी उतने से गुणा। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 2 और नीचे हो जाएगा 5 गुणे 2। तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 5 दूना 10, दशमलव में परिवर्तन करेंगे तो 0.4, इसका भी दशमलव स्वरूप हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9 पर। 9 में देख रहे हैं यहाँ पे भी गुणनखंड हो रहा है, मसा आ रहा है, इसलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 50 का हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 से कट गया, बचा क्या, तो 7 बटे में 2 गुणे 5, और यहाँ पे दोनों घात क्या है, समान है, इसलिए इसमें अंश और हर में गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 7 की जगह पे 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 और 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.7। इस तरह से हमारा ये पॉइंट ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट 3 नंबर पर।